Hello everyone. In last class we have discussed about the alkane, alkene, alkyne, saturated, unsaturated hydrocarbons, definition of hydrocarbons. So today we are going to discuss about the electron dot structures. Electron dot structure. Now in previous semester we have done the ionic bond and today we are going to discuss about the dot structure. आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने पहले कर ली है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर्स हमारी पेंडिंग है, उसको हम अब कर लेते हैं। वो कैसे है देखिए, जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन उसके बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो शेयरिंग करता है, और शेयरिंग किससे करेगा? किसी अनदर एलिमेंट के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करेगा, तभी क्या बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का। CH4 का क्या है? मीथेन बोलते हैं इसको। इस मीथेन के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 4 है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 किसके हो गए? हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन को जो है अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना है, मीन्स उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, एक इलेक्ट्रॉन उसने और क्या करना है? गेन करना है। लेकिन वो गेन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा? इस कार्बन के साथ। सिमिलरली इसने इसके साथ शेयर की, तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लिया। तो इसमें 2 इसके कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए एंड इसके 2 कंप्लीट हो गए। तो आप ये देखिए, सबने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब देखिए बचे क्या? सिर्फ कार्बन। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर गए? 8। ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? मीथेन की। अब दूसरी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इथेन। इथेन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड ईन आ रहा है ना पीछे, तो एल्कीन है ये। और इथ बोल रहा हूं तो कितने कार्बन लेने? हमने 2 कार्बन के साथ क्या ले लिया? डबल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन होंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 ये 1 ये 1 और ये 1। ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन लग गए? 4, और कार्बन कितने हो गए? 2। तो हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे बनेगी। इस कार्बन के अंदर हम क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले डॉट्स लगा देते हैं। वो कैसे लगाएं? बहुत ही सिंपल है। अगर हम बॉन्ड्स को हटा दें और सिंपल डॉट्स लगा दें तो बहुत आसान रहेगा इसको करना। देखिए ऐसे, तो क्या हो गया? ये 2 हाइड्रोजन इसके कंप्लीट, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन ये भी कंप्लीट, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इस कार्बन को कितने चाहिए? इसको कंप्लीट अपने 8 करने, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। इसके देखें तो 2 2 4 4 2 6 और 2 8। इसने क्या किया? इसके साथ ऐसे शेयर किया। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या करके दिखाई है? शेयरिंग करके दिखाई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है आइसोमरिज्म। आइसोमर्स भी बोलते हैं, आइसोमरिज्म फिनोमिना को बोलते हैं। आइसोमर्स है क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होंगे उनके? स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं हम? आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में जो आता है कि जो आइसोमर्स होते हैं वो 3 कार्बन के क्यों नहीं बनते? क्योंकि आइसोमर्स जो है उनकी शुरुआत ही किससे होती है? 4 कार्बन से। तो 3 कार्बन से क्यों नहीं बन सकते? देखिए
अगर हम 3 कार्बन्स को लेंगे तो 3 कार्बन्स के अंदर अलग अलग आपस में अटैच होने की पावर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसकी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। क्योंकि अगर इस कार्बन को मैं यहाँ शिफ्ट भी कर दूंगा तो भी क्या होगा, ये कोई 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन गई। अगर मैं इसको यहाँ से इधर शिफ्ट भी कर दूंगा तो भी वो क्या रहेगा, सेम प्रोपेन ही नाम रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि कार्बन के अंदर मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, हमें 4 कार्बन चाहिए, जिससे हम क्या बना सकते हैं, उसके आइसोमर्स बना सकते हैं। 3 के हमारे आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इनको करने से पहले आपको सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो देखने के बिना आपको ये चीज़ समझ नहीं आ सकती कि प्रोपेन, ब्यूटेन, जो पेंटेन, हेक्सेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बनती कैसे है। तो प्रीवियस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से हमने प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन ये सब बनाए हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 4 हमारे पास कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब इसके साथ H आप लगाएं, CH3, CH2, CH2, CH3। एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 पहले लगेंगे तो 2 ही लगेंगे, 2 ही लगेंगे तो 2 लगेंगे, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ब्यूटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो 2 आइसोमर्स हैं। वो कैसे, इसके मान लो इस अभी के लिए बन गया हमारा N ब्यूटेन, नॉर्मल चेन है, N ब्यूटेन हमने नाम दे दिया। अब हमने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। फार्मूला क्या है इसका, C4H कितना होगा 10, C4H 10। देखिए 3 to 5 to 7 और 3 10, C4H10। लेकिन अब मैं दूसरा जो आइसोमर बनाऊंगा इसका, इस कार्बन को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ ये कार्बन को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ H आ जाएगा, 3, 6, 2, 9 और 1 10, वो H10 बन गया। और 1, 2, 3, 4 हमारे पास क्या बन गए, कार्बन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है आइसोब्यूटेन, या तो इसको बोल दीजिए आइसोब्यूटेन, जो इसका कौन सा नेम है, कॉमन नेम। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि 1, 2, 3, 2 भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल, चैन कितनी लंबी है, 3, तो नाम क्या है, प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बन जाएगा। तो ये आइसोमर्स किसके हैं, ब्यूटेन के। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ब्यूटेन के बाद कि पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं और हेक्सेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं। तो पेंटेन के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमने एक कार्बन को एक्स्ट्रा कर देना है यहाँ से, ये क्या बन गया आपका पेंटेन। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H12, ठीक है, C5H12। तो ये पेंटेन हो गया, इसको बोलते हैं N पेंटेन। अब आपने देखा था पहले ब्यूटेन में मैक्सिमम 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन पेंटेन में कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। 3 आइसोमर्स बनेंगे। देखिए एक तो हमारा ये बन चुका है, दूसरा हम क्या करते हैं, एक कार्बन को यहाँ से हटाते हैं, 1, 2, 3, इसके साथ इधर लगा देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना CH2, क्या आएगा CH3, क्या आएगा CH और ये क्या आएगा CH3। तो अब देखिए दो ग्रुप के बीच वाले कार्बन के बीच में, 2 ग्रुप मतलब 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन के नीचे वाले कार्बन के साथ कुछ जुड़ा होता है। मतलब 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन के नीचे अगर एक कार्बन लगा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, आइसो ग्रुप। तो हमें अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 का नाम बन जाएगा आइसो पेंटेन। ये इसका कौन सा नेम है, कॉमन नेम। लेकिन अगर हम बात करें IUPAC की तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कितने नंबर की चैन हो गई, 4। तो इसका नाम है ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो 1, 2 में कौन लगा हुआ, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या आ गई आपके 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, 1, 2, 3, 4, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 इसमें पॉसिबल। अब देखिए इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लगा देंगे
तो ये कार्बन जो है वो सेम ही नाम रहेगा कि 1 2 नंबर में फिर से वही सेम नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हटा करके हम क्या करते हैं, इसको इधर की बजाय ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये CH2 की जगह क्या बन जाएगा CH3 और इसका हाइड्रोजन जो है वो बीच से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों बॉन्ड इसके साथ सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, तो कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब इस ग्रुप को बोलते हैं नियो ग्रुप। जब दो कार्बन के बीच वाले कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन लगे हों तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। तो कार्बन कितने हैं देखिए 5, तो नाम हो गया नियोपेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो क्या नाम होगा, 1 2 3 2 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कैसे नाम लिखा, 1 2 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन नाम लिख दिया। 2 नंबर पे देखिए 1 2 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 2 कितनी बार, 2 बार डाई मिथाइल, और ये क्या है प्रोपेन। तो ये क्या बन गए आपके आइसोमर्स बन गए, किसके, पेंटेन के। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इसका हेक्सेन आइसोमर्स। हेक्सेन के आइसोमर्स कैसे बने, तो हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने के लिए हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे। हेक्सेन C6H14, ये क्या बनेंगे, हेक्सेन के आइसोमर्स। कैसे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो हमने हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेता हूँ जिसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन। नेम लिखने आपने जरूरी है, CH2 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 और CH3। देखिए मैं HH नहीं लगाऊंगा, बार बार H आप लगा लें, खुद आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसके अंदर H लगा रहे हैं, जितनी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली तो बन गई हमारी एन हेक्सेन की लॉन्गेस्ट चेन। इस कार्बन को यहाँ से हटाएं, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया सेकेंड। इस ग्रुप को मैंने यहाँ लगा दिया। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। आपने सब में H लगाने हैं, साथ में लगा ही देते। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5। नंबरिंग आपने करके दिखानी है, 1 2 3 4 5। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। लेकिन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो नाम आ गया 2 मिथाइल पेंटेन। 2 आइसोमर्स। तीसरे केस में इस ग्रुप को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 4 5। ये देखिए अब कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। नाम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। चौथे की शिफ्ट में क्या कर सकते हैं, देखिए इधर को इधर करेंगे तो फिर से 2 बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम क्या करते हैं, एक कार्बन को इधर से अलग कर देते हैं। इस कार्बन को अलग करके क्या बना सकते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स को और बना सकते हैं, 1 2 3 4, 1 1 1 इधर लगा दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4, 2 और 3 पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स। तो नाम हो गया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बन सकती है, देखिए इस कार्बन के बीच वाले कार्बन को इस कार्बन को ऊपर रख देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने ऊपर, देखिए लास्ट यहाँ बनाया है, क्योंकि मैंने इधर बनाता तो भी बात एक ही है, तो भी 2 नंबर मिलता है इसको। तो 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये क्या बन गया आपका नेक्स्ट, इसके अंदर लास्ट जो है आइसोमर्स। तो
पेपर में पेंटेन के आइसोमर्स भी आ सकते हैं और हेक्सेन के आइसोमर्स भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आइसोमर्स के बारे में कंप्लीट हमारा टॉपिक हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है होमोलोगस सीरीज, जो हम अभी करेंगे। देखिए क्या है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज वो होता है जिसके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन उनके बीच में एक डिफरेंस होता है CH2 का। सिमिलर तो केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस, सक्सेसिव डिफरेंस कितना रहेगा? CH2 का। हम इसको पहले कर चुके हैं, लेकिन CH2 के अलावा हम ये भी कर सकते हैं 14U। वो कैसे? कार्बन का कितना मास होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, तो ये कितना आ गया? 14U। तो मास का कितना डिफरेंस हो गया? 14U मास का डिफरेंस हो गया। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? होमोलोगस सीरीज। तो इसके बीच में दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस अगर आपको मिलता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? होमोलोगस सीरीज। जैसे हम कर चुके हैं, देखिए C2, C3, C4, C5, H4 H6, H8, H10, H12। देखिए इन दोनों में किसका गैप मिल रहा है आपको? CH2 का गैप मिल रहा है। तो चारों में CH2 का गैप मिल रहा है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? होमोलोगस सीरीज। क्लियर है आपको ये बात? तो ये होमोलोगस सीरीज एग्जांपल दे दिया एल्केन का। सिमिलरली एल्केन भी ऐसे बनता है C2, H4, C3, H6। तो इसमें भी किसका गैप है? सब में CH2 का गैप मिलेगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? होमोलोगस सीरीज।